अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैलि नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज से फिर हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह मदीना अरबिक बुक का लेसन नंबर 7 आई थिंक से वापस से शुरू करेंगे। ये जो लेसन चल रहा है ना, इसमें हमको ज्यादातर जो सिखाया जा रहा है वो है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में सिखाया जा रहा है। ठीक है। और क्या सिखाया जा रहा है कि पहले डेमोन्स्ट्रेटिव देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एक बार याद दिला देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? दो तरीके के उसमें डिवीजन है। एक बईद के होते हैं, फार के होते हैं, और एक होते हैं नियर के होते हैं। दूर के डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं और करीब के नियर करीब के होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। इंग्लिश में आसान है, दिस दैट दीज दोज। ठीक है ना। हाँ। अरबी में क्या होता है? एक होता है हाजा, ये होता है मेल सिंगुलर के लिए, करीब के लिए। ठीक है ना। और फीमेल सिंगुलर के लिए क्या होगा? हाजी ही हाजी ही। फीमेल सिंगुलर के लिए होगा हाजी ही। और इसी फीमेल सिंगुलर मतलब दूर के लिए होगा गालिका। ठीक है ना, गालिका। और फीमेल सिंगुलर के लिए दूर का होगा तिल का। तिल का। हाँ जी, तिल का होगा। ठीक है ना, तिल का। हाँ, अब अरबी में सिंगुलर ड्यूल प्लूरल सब होता है ना, तो ड्यूल मेल के लिए यानी दो मर्दों के बताना हो, ये करीब के दो मर्द हैं तो हा गा नी। और ड्यूल फीमेल के लिए करीब का बताना हो तो हा तानी। हाँ, हा तानी। इसमें थोड़ा सा एक और एडिशन है, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रख लीजिए। और एक और नजरिया, एक और पर्सपेक्टिव देख लीजिए कि ये वाले जो है ना तकरीबन 225 बार इस्तेमाल हुए हैं, 47 बार इस्तेमाल हुए हैं कुरान में, 479 बार, 43 बार। इन सबके मुकाबले में ये दो और ये एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। तो अगर ये भूल भी जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क होने वाला नहीं है। और इसके लिए दूर के दो आदमियों को इशारा करने के लिए तो होगा जानी का। का, ड्यूल। और ड्यूल फीमेल जो दूर होंगे तो तानी का, हाँ। तानी का। ठीक है ना। हाँ, और प्लूरल के लिए याद रखना है अपने को कि मेल हो चाहे फीमेल, औरत हो आदमी हो, उसके लिए क्या पुकारना है? उसको हा, करीब वाले को हा उ हाँ, उलाई। हाँ, और याद रखिए सारे करीब वाले हा से शुरू हो रहे हैं। और दूर वाले मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको पुकारने के लिए उलाई का। क्या पुकारेंगे? उला उलाई का। तो उला का। ठीक है ना, उसको पुकारने के लिए दूर उलाई का, उलाई का। ठीक है ना। इसके अलावा भी जगह के भी डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर है ना हुना, और दूसरा दूर का है हुना हुनालिका। लीका। क्या हो रहा है भाई? लीका। हुना और होनालिका ये जगह के लिए है, करीब की जगह यहाँ वहां। इसके लिए होगा, इसके लिए क्या ट्रांसलेशन होगा? ये वो वो। औरत में और आदमी में फर्क नहीं होता ना। और इंग्लिश में दिस दैट दैट। हाँ, ड्यूल को छोड़ दीजिए और प्लूरल में आ जाइए। दीज ये वो। ठीक है ना, दोज।
मगर इसके लिए क्या होगा, यहाँ और वहां पे, वहां के लिए क्या बोलना पड़ेगा, जाओ वर्कआउट म्हणजे देयर। ठीक है, यहाँ और वहां। ठीक है ना। उर्दू में आप लोगों को, इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है। बस याद रखना है कि ये जानी का, तानी का, तिल का और ये सब, उलाई का, ये सिंगुलर और प्लूरल वाला फर्क होता है। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके अलावा हमने पिछली बार थोड़ा सा ये तो कर लिया था अपना, हमने नाउन का माइंड मैप देख लिया था, पार्टिकल का माइंड मैप देख लिया था पिछले हफ्ते में, अगर याद होगा। बस एक बार और एक चीज याद दिला देते हैं कि ये सब नाउन और पार्टिकल ये मिलके है ना वर्ड्स बनाते हैं, यानी सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आपको याद दिलाने के लिए बस फिर उसमें क्लास में चलेंगे, मतलब अल्फाबेट्स, बुक में चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये अल्फाबेट से है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या बन जाते हैं, वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है ना। वर्ड्स या तो होंगे मीनिंगफुल, या तो होंगे मीनिंग लेस। ठीक है ना। मुहमल, कौन सता रहा है, ऐसे मत सताइए, चुप हो जाइए प्लीज। ठीक है ना। या तो होंगे मीनिंगफुल, है ना, यानी मीनिंगफुल यानी कलमा बनेगा। और फिर ये मीनिंगफुल कौन कौन से इसम होते हैं, फेल होते हैं और हर्फ होते हैं। इनके मिक्सचर से, इनको आगे पीछे से मिक्सचर्स करके क्या बनेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, सेंटेंसेस। हम यही आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। सेंटेंसेस या तो कंप्लीट होगा, जो पूरे मायने मिल रहे होंगे जिसमें से, या तो होगा कैसा, इनकम्प्लीट। ठीक है ना। हाँ, कंप्लीट सेंटेंस आपको मालूम है सिर्फ दो तरीके के ही सेंटेंस हो सकते हैं अरबी में। या तो वो सेंटेंस होगा वर्बल यानी जुमला फेलिया, या तो फिर वो होगा नॉमिनल जुमला यानी इसमें जुमला इस्मिया। जुमला फेलिया के दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, जिनके बगैर ये काम नहीं चल सकता, जुमला फेलिया बन नहीं सकता, वो दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है वर्ब और दूसरा हिस्सा है सब्जेक्ट उसका फाइल, फेल और उसका फाइल, फाइल। फेल और उसका फाइल। ठीक है जी। फेल और उसका फाइल, ये हिस्सों के बगैर वर्बल सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं। उसके अलावा कभी कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी मफऊल की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी एक से ज्यादा मफऊल की जरूरत भी पड़ सकती है। इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है फेल और उसका फाइल। फाइल। ये दोनों दोनों में से एक भी मिस होगा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पूछे इम्पॉसिबल क्या है, तो आप बता दीजिए इम्पॉसिबल ये है कि वर्ब को बिना सब्जेक्ट के लिख दिया जाए। ठीक है। इसी तरीके से नॉमिनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है मुब्तदा, जिसको टॉपिक भी बोल जिसको टॉपिक भी बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा होता है खबर। गौर से देखेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, ही केम, तो ये सेंटेंस किसके बारे में है, यानी ही किल्ड समबडी, ये हर एक सेंटेंस का एक राजा होता है जिसके बारे में सेंटेंस होता है, वही मुब्तदा होता है। ये मुब्तदा हमेशा रफा की हालत में मरफू होता है, यूजुअली डेफिनेट होता है, ये सब चीजें देख के आए, है ना। और ये क्या होता है, एक सिंगल वर्ड होता है। और अगर इसके बदले कोई मुरक्कब भी इस्तेमाल हो रहा है, अब गौर से बात सुन लीजिए, ये होगा हमेशा सिंगल वर्ड। अगर समझ लीजिए मुदाफ मुदाफ इलेही वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो गया, तो इस मुदाफ मुदाफ इलेही को हम मुब्तदा नहीं बोलेंगे, इसको पहले वाले को बोलेंगे ये मुब्तदा है। कंपाउंड का जो पहला हिस्सा होगा ना, वही मुब्तदा, टेक्निकली वही मुब्तदा कहलाया जाएगा। ठीक है ना। खबर आपको मालूम है ये भी हमेशा मरफू होती है, हाँ यूजुअली मरफू होगी, और ये यूजुअली इनडेफिनेट होनी चाहिए। ठीक है ना। और फिर ये है ना, एक वर्ड हो सकती है, या तो फिर पूरा का पूरा फ्रेज हो सकती है, यानी शिबहू जुमला यानी जार मजरूर। ठीक है ना। और या तो ये पूरा का पूरा नॉमिनल सेंटेंस भी हो सकती है, या तो ये पूरा का पूरा वर्बल सेंटेंस भी हो सकती है। वो पूरे वर्बल सेंटेंस को फिर ग्रामर वाले बोलेंगे ये पूरा का पूरा रफा में है, पूरा दरबा जैदुन हामिदन, अगर कुछ किसी का खबर बन रही होगी तो वो लोग
बोलेंगे ये जो वर्बल सेंटेंस है ना ये पूरा का पूरा रफा में है, इसको रफा में समझा जाए, ऐसा करके पुकारेंगे उसको, अगर वर्बल सेंटेंस होगा तो। और अगर नॉमिनल सेंटेंस होगा तो पूरे नॉमिनल सेंटेंस को वो बोलेंगे ये पूरा का पूरा रफा में है। और अगर एक वर्ड होगा तो वो तो रफा में दिखेगा ही, आपको आराम से आसानी से दिख जाएगा। और फिर है ना ये इनसे है ना कभी कभी है ना पूरी बात, देखिए सेंटेंस बात तो पूरी कर रहा है लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। बात पूरी होती है, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। कभी कभी मुब्तदा खबर से भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इन मुरक्कबों से मिलेगी। और मुरक्कब हम कौन कौन से सीख चुके हैं? मुरक्कबे जारी, जिसमें जा एक प्रिपोजिशन होगा और एक नाउन होगा। नाउन फिर एक हमने सीखा है मुरक्कबे इजाफी, जिसमें एक नाउन होगा और वो दूसरे नाउन के साथ जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, एनेक्स हो जाएगा। ऐसे एनेक्चर को इदाफी बोलते हैं। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मुदाफ मुदाफ इलैही, जिसमें पहला वाला नाउन रफा में होगा और दूसरा वाला नाउन जर की हालत में होगा। इसके पास कोई चारा नहीं है, मुदाफ इलैही के पास बस एक चांस है कि वो जर में ही जाए। इसी तरीके से ये हरफे, ये जो इस्मुल मजरूर है, इसके पास भी कोई चारा नहीं होता, बस एक ही चारा होता है, ये जर में जाए। ये वाला जो नाउन होता है जो मुदाफ होता है ये फ्री होता है, इसकी असली हालत रफा है मगर ये नसब में भी हो सकता है और जर में भी हो सकता है, डिपेंड्स इसके आगे क्या आ रहा है। ये फ्री वाला है, ये बंधा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है ना? फिर उसके अलावा अब हम इंशाअल्लाह ताला या रब कल एक और मुरक्कब सीखेंगे और उसका नाम है मुरक्कबे इजाफी। क्या नाम है? मुरक्कबे इजाफी नहीं, मुरक्कबे इशारी। क्या नाम है उसका? मुरक्कबे शारी इशारी। ये जो इशारे हैं ना, इनसे वो बनता है, ये जो इस्मुल इशारा है ना, इनसे वो मुरक्कब बनता है। मुरक्कब इशारी क्या भला है, क्यों बनता है, कैसे होता है, वो सीखेंगे। और फिर हम वो भी सीखेंगे, वो भी बात, अपना क्वेश्चन वापिस घूम के कल इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करेगा कल अगर 8वां लेसन शुरू कर दिया तो कल, या जब भी 8वां लेसन शुरू करेंगे तो तब ये वाला मुरक्कब इशारी सीखेंगे। और भी मुरक्कब है वो भी सीखेंगे, अतफी तौसीफी, और उसमें भी सीखेंगे। मगर कल प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह यार अब इशारी सीखेंगे और फिर वो क्वेश्चन वापस आ जाएगा, जालिकल किताबु ला रैबा फी। जालिका मतलब तो, जालिका का मतलब तो दूर होता है, करीब होता है? दूर होता है सर। वो होता है वो किताब, तो वो वो क्यों लिखा हुआ है? और जालिका के बाद अल किताब क्यों आया है? वो सब सवालों के जवाब भी इंशाअल्लाह ताला इस इशारे के साथ ही सीख जाएंगे। बहुत ही आसान है और इसमें कोई सीखने की चीज ही नहीं है, एक्चुअली खाली बताना है आप। अब आप लोग हाथ उठा लीजिए जिसे इसको जवाब देना है और जल्दी जल्दी जवाब दीजिए ताकि आज वो लेसन खत्म कर पाए आप लोग इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, जल्दी जल्दी हाथ उठा लीजिए, जिनको दोबारा हाथ उठाएंगे नंबर नहीं मिलेगा प्लीज, यानी लेट हाथ उठाएंगे तो नंबर नहीं। पेज नंबर याद है किसी को? पेज नंबर क्या है भाई? 30, 39 है सर। 39 39, 39। हाँ ये हो गया 39 ना, तो 40 पे आ गए हम, राइट? चलिए हाथ उठा लीजिए। अदरसुस साबिउ, साबे। जी कौन सा नंबर है? बिस्मिल्लाह। इसको हटा, एक मिनट हमारी किताब भी लाओ। वाह भाई वाह, अच्छा ये बत्तख वाला आ गया, सही है। 530, बिस्मिल्लाह जी। जी सर। जी जी। दस साबियो मन हाजिही। यानी कौन से नंबर का लेसन है ये 7 हाँ 7 है, ये 7th है। एक तो 7 होता है लेस। 7 और एक होता हाँ है 7th। अच्छा। ये है कि ये है? तो आप याद रखिए 7th है ये, अच्छा। सातवा। सात अच्छा। नंबर का नहीं, सातवा। ओके। उर्दू में हम लोग बोलते हैं ना सातवा, 7वीं क्लास में है, सातवा बच्चा है जी सर। ना? बात हम्म। समझ में आई मेरी बहन?
जी ऑर्डिनल नंबर होते ना, ऑर्डर बताते ना, 7 हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये 7वां लिखा है, सात 7 वाला। नहीं लिखा हुआ है, 7वां लिखा हुआ है, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, चलिए, जैसे मन आपको हा याद दिलाने के लिए, क्योंकि देखिए एक और, सॉरी एक बीच में मैं बता दूं, इस क्लास में अंदर पूरी क्लास में हम नंबरों को ज्यादा ध्यान देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा मिशन है कुरान को पढ़ना, तो मगर मैं बीच बीच में तो आपको बताते ही रहूंगा ना कि क्या लिखा हुआ है, तो इसके लिए बीच बीच में मैं आपको बताते याद दिलाते रहूंगा क्या है। और शायद मेरे को लगता है दूसरी किताब में नंबर्स भी आएंगे, मगर हम उन पे ध्यान देने वाले नहीं है, जरा भी ध्यान नहीं देंगे, बस समझ के चले जाएंगे, उसके ऊपर ऊपर से चले जाएंगे, उनमें डिटेल में जाना बाद में आपको पता चलेगा वो क्या कहानी है। अच्छा जी, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। मन हाजिही। जी, यानी ट्रांसलेशन भी करते जाइए, ये जी सर, कौन है। ये कौन है। हाँ जी हाजिही आमिनतु। जी, हाजिही आमिनतु। ट्रांसलेशन भी कीजिए जी। हाँ, ये आमिना है। हाँ, ये आमना है, और फिर ये करीब में खड़ी है कि दूर खड़ी है आपकी, ये करीब खड़ी है सर, है हाजिही। ना। आप सवाल जी। पूछने वाले हैं ना, मन हाजी ही, तो करीब है, हाजी ही करीब की चीज होती है, करीब का इंसान होता है, करीब की चीज होती है हाजी। माशाल्लाह, 9048। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वंसलाम। वमिन तिलका, वमन वमन तिलका, तिलका, हाँ, है ना, हाँ, वमन तिलका, who यानी is that? एक Who? चीज मिसिंग है। हाँ, अच्छा, और who is she? डेट भी ठीक है, मगर एक चीज मिसिंग है, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, इसमें 3 चीजें हैं, 3 चीजें, 3 और वर्ड वो हैं। कौन है, हाँ, और हाँ and जी जी, who is she? एंड हाँ एंड है जी, ना, एंड मिसिंग and, था ना, अपना एंड हाँ मिसिंग था, जी, एंड, हाँ जी, है ना। ये देखिए, जी, एंड ये हाँ ये इतने बारीक बारीक है ना, हमको दिखते नहीं, अगर नहीं दिखेंगे तो पूरा जी, सेंटेंस खराब हो जाएगा, ठीक है जी, ना। जी, यानी जो ऊपर से सवाल जिसने पूछा है ना, इसका मतलब क्या जी, है, इफ यू रीड बिटवीन द लाइन, एक औरत या एक आदमी, कोई भी जो भी जी, सवाल पूछने वाला है, वो पूछ रहा है मन हादी, ये हम्म, कौन है, तो किसी जवाब देने वाले ने जवाब दिया, ये तो आमना है, अब ये सवाल पूछने वाले ने फिर से सवाल पूछा है ना, और वो कौन है, जी, और वो कौन है। आपको जी, पता चला, कंटिन्यूटी पता चली। जी, जी, समझ आ अगर रहा है, इसको जी, भूल जाएंगे तो कंटिन्यूटी कहाँ हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट और रॉन्ग। जी, सही है, और कुरान में कंटिन्यूटी खत्म करे आपने, तो फिर आपको ना आगे का समझ में आएगा ना पीछे का पीछे समझ में का, आएगा, अपना मिशन तो कुरान को समझना है, तो एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। माशाल्लाह, 9048 आगे भी बढ़ाई, आगे भी जी, बताइए। तिलका फातिमा तू, तिल का फातिमा, तो अब ये कंटिन्यूटी में ये है, जवाब देने हाँ, वाले ने 2 जवाब दिए हैं, सवाल पूछने वाले ने 2 तो सवाल पूछे हैं, जवाब, या और सवाल और जवाब, 2 सवाल और 2 जवाब, हम्म, राइट और आगे भी जो जी, भी चलता होगा, अभी तक ये है, अभी तक की कहानी है। जी, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया। 5234। और शुक्रिया, इसका जवाब दिया आपने, तिल का फातिमा। हाँ, तिलका, शी ट्रांसलेशन, इज फातिमा, शी इज फातिमा के बदले आप क्या बोलेंगे, दैट इज फातिमा, दैट इज फातिमा, हाँ, क्योंकि वो कोई दूर खड़ी हुई जी, औरत जी, को बात जी, पूछ रहा है या पूछ रही है, वो कौन है, तो उसने बोला वो फातिमा है, जी, जी, समझ आ, ठीक है। शुक्रिया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रान। 5234। जी सर। हाँ जी, हाजिही तबीबतुन व मुमर्रिदतुन। मुमर्रिदा, मुमर्रिद का मतलब, मुमर्रिदा का मतलब होता है हेलो। नर्स। जी, मुमर्रिदा का मतलब होता है नर्स। नर्स। जी, ट्रांसलेट कीजिए सर। ये डॉक्टर है और वो नर्स है। अब मेरे को बताओ, ये कौन है, ये डॉक्टर का नाम क्या है। अच्छा, ये डॉक्टर आके आमीनतु है सर। आमना, डॉक्टर का नाम क्या है, आमीना। आमना, और नर्स का नाम क्या है, नर्स का नाम फातिमा। फातिमा। कैसे पता चला, आपने कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के रखा। वो तिलका और हाजिही थे इस पूछना नहीं, था। आपने कॉन्टेक्स्ट को भी तो जी पकड़ा ना, कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं ना कौन किसका नाम क्या है, जी राइट जी और जी रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या जी है, जी जी जी। कॉन्टेक्स्ट है ना, बहुत ही जरूरी चीज है, कॉन्टेक्स्ट को भूल सकते नहीं है, ठीक है ना। माशाल्लाह, 2520। जी सर। हाजिही मिनल हिंदी व तिलका मिनल याबानी।
माशाअल्लाह। ट्रांसलेशन? ये हिंदुस्तान से है और वो जापान से है। अब मेरे को बताइए कौन हिंदुस्तान से है? आमीना हिंदुस्तान से है और और फातिमा आमीना जापान काम से क्या है। करती है? डॉक्टर। हाँ, आमीना डॉक्टर है और वो हिंदुस्तान से जी। है। माशाल्लाह। और और जापान से? फातिमा जापान नर्स है। से कौन है? फातिमा नर्स है, वो जापान से है। माशाल्लाह। और वो जापान से है। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी सब लोगों को बताया था, आप कॉन्टेक्स्ट को भूलना नहीं है, कॉन्टेक्स्ट को पकड़े रहना है। हाँ, हर डॉक्टर साहब अभी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर पे जवाब तलब करेंगे। 8889। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी। आज आज ही तभी लतू व तिलका कसीरत। हाँ, जब पढ़ते हैं तो तुन है ये, अगर पूरा ही पढ़ना है तो ये तुन है। हाँ। अच्छा। हाँ, आज ही तभी लतुन व तिलका कसीरतिन। हाँ, ये ट्रांसलेशन? तभी लतुन तवील मतलब ज्यादा। टॉल, लंबी। अच्छा, लंबी। ये लंबी है और वो छोटी है। छोटी है। कौन लंबी है? आमना। आमिना? आमिना आमिना लंबी। आमिना क्या काम करती है? डॉक्टर है। और वो कहाँ से है? कौन से देश, वो हिंद हिंद से है। कंट्री से है? जी, हिंद हाँ से। हाँ, इंडिया से। अल जी। हिंद से है, इंडिया हाँ। से। और लंबी और छोटी कौन है? और नर्स जापान से है, वो छोटी है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम फातिमा। फातिमा है। कॉन्टेक्स्ट पकड़ के रखना है अपने को जी हमेशा। सर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर। थ्री जी सर। क्या नंबर है? 331। इसी 331। अस्सलामुअलैकुम सर। जी। मन मन वालेकुम सलाम। हाजा। अच्छा, अभी हाजी ही के बदले हाजा आ गया। हाँ सिस्टर जी। हु इज दैट? हम्म। मन हाजा, हु इज दैट? नहीं, उर्दू में। इंग्लिश में तो गलत है, उर्दू में। वो वो कौन है? वो कौन है? अच्छा, इशारा है ना, हाजा इशारा है, करीब का है दूर का है? दैट मतलब दूर का है सर। अच्छा, दूर का है करीब का है? फिर से एक बार देख लीजिए, चश्मा लगाया हुआ है नहीं लगाया हुआ है अच्छा। इशारे ने? चश्मा मन लगाया हुआ है हाजा, ना हु इशारे इज ने? दिस सर? करीब का है दूर का है? दूर दूर का। नहीं मेरी बहन, करीब वाले चश्मा लगाए हुए होते हैं, करीब वाले हा से शुरू होते हैं। ओके ओके। हाँ तो अब दिस बोलना पड़ेगा, दैट के बदले दिस बोलना है आपको। हु इज ओके। दिस? हाँ, हु इज दिस? तो हाजा। उसका जवाब क्या है? हाजा हामिदुन। माशाल्लाह। मतलब दिस दिस इज हामिद। दिस इज हामिद। हामिद आपसे दूर खड़ा है करीब खड़ा है पूछने वाले से? करीब दिस खड़ा है। करीब खड़ा है। हाँ, नियर नियर है ना, नियर है। ठीक है, अब आगे भी पढ़िए, ये क्या है आगे? वमन वमन जालिका। जी। व एंड मन हु हु हम्म, इज जालिका दिस? एक मिनट, तो ये क्या है? हाजा का मतलब क्या है? हाजा दिस दिस। और जालिका का मतलब क्या है? जालिका दैट। दैट, है ना? है ना? ठीक दिस है ना, आप ट्रांसलेट कीजिए। ना हु एंड एंड हु इज दैट? हु इज दैट? वो कोई दूर खड़ा है उसके बारे में भी पूछ रहा है पूछने वाला। तो जवाब देने वाले ने क्या जवाब दिया? जालिका अलय अला अलीयुन। अलीयुन। वो जालिका अलीयुन। अलीयुन, दैट इज अली। हाँ, वो अली है। अली करीब है कि दूर है, यानी फार है नियर है? दैट फार है। फार है। यू गॉट द आइडिया। जालिका दूर होता है, और जो हाँ, जाली दूर वाले होते हैं ना, वो काफ से, छोटे जालिका। वाले काफ से खत्म होते हैं। जो दूर वाले इशारे होते हैं ना, वो कब से खत्म होते हैं? काफ काफ से। लेटर। ये असल में इशारा यही है। यहाँ पे असल इशारा ये है। यहाँ पे असल इशारा ये है, आगे जाके आपको पता चलेगा असल इशारा जा है और ओके। असल इशारा का है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर। 6802। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तिलका दजाजतुन। और हाँ, दजाजतुन। माशाल्लाह। क्या क्या वहाँ मुर्गी है?
वो मुर्गी है, वहां के बदले वो। अच्छा सॉरी हाँ वो हाँ, मुर्गी है वो दूर जो चीज है वो क्या, वो मुर्गी है? तो जी उसका जवाब क्या मिला? ना तिलका बत्ततु हाँ, नहीं डक है, बत्तख डक। जी वो बत्तता, नहीं बत वो नहीं, डक डक। बत्तख है जी बत्तख है हाँ, बत्तख बत्तख, माशाल्लाह। बत्तातुन, बत्तातुन। हाँ, क्या इसका, इसको बोलते हैं सिस्टर, बत्ता, बत्तख बत्तातुन। हाँ, बत्तातुन। और एक और चीज होती है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में है इसके लिए। एक और चीज होती है बतीख। किसी को मालूम है क्या होता है ये? बत्तख ही होगा सर नहीं नहीं, ये तो बत्तख है। ये बत्तख है 100%। सर बत्तीख ही का मतलब डक होता है, ही डक नहीं 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 सिस्टर, नहीं। मैं अगर नहीं पता मैं बताता हूँ। बत्तीख का मतलब होता है वाटरमेलन, जो फलस्तीन का एक और साइड सिंबल है, याद है आप लोगों को? वो क्या है? बत्तीख। जी सर बत्तीख जी का मतलब होता है वाटरमेलन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों को याद रखना पड़ेगा, अपनी उम्मत को, अपने लोगों को भूल नहीं सकते। अब ट्रांसलेट कीजिए, नहीं वो ट्रांसलेट बत्तख है कीजिए सिस्टर। नहीं वो नहीं, बत्तख वो तो, हाँ, वो तो दूर चीज है ना, वो बत्तख है, तो ये दूर थी अपने से, बोलने वाले से, सुनने वाले से दूर थी। ठीक है ना, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अब कहाँ आ सर गए हम? वन सर फोर थ्री वन जी। माँ तिल का जी, व्हाट इज दैट? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये माँ वॉट के अंदर ट्रांसलेट हो रहा है। माँ की जो है ना बहुत सारी मीनिंग होती है, यहाँ पे मीनिंग वॉट है। नॉट भी हो जाएगी थोड़ी देर में, मगर यहाँ पे मॉट, वॉट है। एंड व्हाट इज दैट, इसके बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट इज दैट, कुछ दूर सी चीज है, उसको पूछा जा रहा है व्हाट इज दैट। तो जवाब क्या मिला? तिल का बै तिल का बैजतुन दैट इज बाई द, एन एग हाँ, दैट इज एन एग, दैट एग इज एन एग। बहुत अच्छा आपने किया, दैट इज एन एग। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। 530। जी सर। हाजिही सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिलका सय्यारतुल मुदीरी। माशाल्लाह जी। ठीक है, तो ट्रांसलेट ये टीचर की गाड़ी है है, और वो और प्रिंसिपल की गाड़ी है। और वो प्रिंसिपल की गाड़ी। प्रिंसिपल की गाड़ी है। सुपरवाइजर, प्रिंसिपल, हेड मास्टर, कुछ भी चलेगा। जी हाँ, मैनेजर, कुछ भी चलेगा, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा किया सिस्टर, बहुत अच्छा किया। 9048। हाँ, एक गाड़ी करीब है और एक गाड़ी दूर है। मालूम पड़ा ना, ये तो आपको, एक गाड़ी करीब है, किसकी गाड़ी करीब है? हेडमास्टर की के उसकी, टीचर की टीचर की। मुदर्रिस मुदर्रिस की और दूर कौन सी गाड़ी है वो? मुदीर की। मुदीर की गाड़ी। 9048। इस जी अस्साअतु अब्बासिन हादिही जी, दिस वॉच इज ऑफ अब्बास चलेगा, ऐसा भी चल सकता है और ये भी चलेगा। इज दिस अब्बास वॉच, ये भी ओके चलेगा। इट्स हाउ यू फ्रेज इट। बहुत हाँ अच्छा किया। हाँ 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 हाँ, तो जी वो हाजी ही क्यों बोला जा रहा है? करीब की चीज है वो, और वो जी फीमेल चीज है। जो सा है, जो आवर है, उसको क्या बोलते हैं, जो घड़ी है, वॉच वॉच है, जो उस, वो क्या है, करीब है, जी पूछने वाले से करीब है। तो उसका जवाब क्या मिला? ला हादिही साअतु हामिदिन माशाल्लाह, इसको ट्रांसलेट कीजिए जी। नो दिस इज द वॉच ऑफ हामिद हाँ, माशाल्लाह चलेगा। और फिर तिलका साअतु अब्बासिन माशाल्लाह, that is the watch of Abbas हाँ, दैट इज अब्बास वॉच। हाँ, जो दूर है ना वो अब्बास की घड़ी है, जो करीब है वो, यानी ये वाली जो करीब है वो किसकी घड़ी जी है? हामिद की घड़ी है। माशाल्लाह, आपको शुक्रिया कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। यही 5234 जी। जी सर। जालिका दीकुन व तिलका दज्जाजतुन। माशाल्लाह जी, ट्रांसलेशन। जी, दीकुन मुर्गा है ना सर, रोस्टर।
वो हाँ दीक मुर्गा हैन है। हैन हाँ हैन है, अच्छा अच्छा। वो मुर्गी है। मुर्गी मुर्गी हाँ जी। जी हम्म, जालिका वो मुर्गी है और वो दीक यानी रूस्टर और दज्जाज मुर्गा यानी है ना सर? हाँ मैंने उल्टा बोल दिया सॉरी। कोई बात नहीं सर। जी वो मुर्गा है और वो मुर्गी है। और वो मुर्गी है। मुर्गी है माशाल्लाह। हाँ 2520। जी सर। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ज़ालिका दीकुन, दैट इज अ hen and that is a rooster. that that is a rooster and That is a that, rooster that is a hen. अच्छा, जी That is a शुक्रिया। rooster मैं उल्टा ही हो रहा हूँ। That is a rooster and that is a hen. जी तमारीन इकरा वक्तु 2520 तमारीन इकरा माशा वक्तु जी। हाज़िही मदरसती व तिलका जामियाती। हाजिही मदरसा अच्छा, हाज़िही मदरसतु व तिल मदरसा मदरसतु तुन हाँ मदरसतु मदरसा तू हाँ व ठीक तिलका है जामियातुन। जामिया माशाल्लाह जी। ये मदरसा है और वो यूनिवर्सिटी है। माशाल्लाह जामिया है यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छा 8889। जी सर। जालिका जालिका हमारी ही वह मारुन हिम- ही मारुन जी, हिमार जालिका गधा। हिमारुन हिमार का मतलब गधा। जी अदा जालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन। और जी ट्रांसलेशन। वो गधा है और वो गाय है। वो गाय है ठीक है ना। गाय मेल मान रहे हैं फीमेल मान रहे हैं अरबी। और फीमेल। मुजक्कर मान रहा है ना। एक तो इस पे ता भी लगा हुआ है और उसका हाँ, प्रोनाउन भी जी सर। फीमेल वाला है। जी सर। ठीक है ना। हाँ जी सर। ठीक है 331। जी सर। जा जालिका मस्जिदुन हाँ फिर से पढ़िए सिस्टर गौर से पढ़िए अच्छे दिमाग ठंडे दिमाग से पढ़िए जी। अजालिका जी जालिका हाँ अजालिक अजालिक अजालिका मस्जिदुन। मस्जिदुन। इज दैट मस्जिद? हाँ बस सही है चलेगा। इज दैट अ मस्जिद बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। इज दैट अ मस्जिद? इज दैट अ मस्जिद नहीं। दैट अ जी मस्जिद। ला नो तिलका मदरसुन मद र मदरसतुन स मद देखिए पूरा पढ़िए ना मद र मदरसतुन सतुन मदरसतुन। हाँ मदरसतुन। जी अब जी माशाल्लाह बहुत अच्छा किया सिस्टर। ट्रांसलेशन। नो दैट इज madrasa. हाँ स्कूल अ मदरसा। Okay. दैट इज अ मदरसा माशाल्लाह 331 के बाद क्या 6820 6802 सॉरी। जी सर। हाजा जमलुन व तिलका फातिमतुन। जमीलुन। हाजा हाजा जमलुन हाँ सिस्टर। जमीलुन जी। तिल हाजा का नाकातुन। व तिलका ना ना नाकतुन। हाँ नाका। जमल का मतलब होता है कैमल और नाका का मतलब होता है शी कैमल। ऊंटनी ऊंट ऊंटनी। अच्छा, ये ऊंट माशाल्लाह है और वो ऊँटनी है। माशाल्लाह हाँ ये ऊंट है और और वो ऊंटनी वो है। ऊँटनी क्योंकि दोनों कंप्लीट सेंटेंस है ना दोनों में है आएगा। ये ऊंट है और वो ऊंटनी है। है। बहुत अच्छा किया सिस्टर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा। 6802 हो गया 1431। जी सर।
हाज़िही मदरसतुन व तिलका हाँ, यहाँ तालिबतुन। पे मुदर्रिसा तो है, यहाँ पे सॉरी, जी जी सर, गलती हो सकती है, उसमें कोई मुश्किल नहीं, मुदर्रिसा तो। जी। हाज़िही मुदर्रिसतुन व हाँ, तिलका तालिबतुन। तालिबतुन, माशाल्लाह। ये ट्रांसलेशन? ये टीचर है, दिस इज अ टीचर। व तिलका तालिबतुन, और वो तालिबा है, वो और वो तालिबा स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है। हाँ, जी। ठीक है ना, तालिबा फीमेल स्टूडेंट है। करीब कौन है पूछने बताने वाले से? मुदर्रिस। हाँ, मुदर्रिसा। मुदर्रिस तो मेल टीचर हो जाएगा, मुदर्रिसा करीब है, राइट? यस सर, मुदर्रिसतुन, जी जी। है ना, हाँ, मुदर्रिस जो होता है ना, मुदर्रिस, तो वो तो इसको हटा देंगे तो मेल हो जाएगा, राइट? है ना? जी सर, जी सर, समझे ना आप? मेरी बहन, आप समझ में आया, राइट? जी सर, जी सर। है ना, देखिए, मुस्लिम और मुस्लिमा। मुस्लिम बोलेंगे तो मेल, मेल है ना, मुस्लिमा बोलेंगे तो फीमेल। तो करीब कौन है? मुदर्रिसा करीब है। और दूर जी कौन सर, है? स्टूडेंट दूर है। माशाल्लाह। 1431 9283। जी सर। हाजा कल्बुन वज़ालिका तित्तुन। माशाल्लाह जी। ये कुत्ता है और वो बिल्ली है। और वो बिल्ली है, माशाल्लाह। करीब कौन है? करीब, हाजा, हाजा कुत्ता है, डॉग करीब डॉग करीब है है। ना, डॉग करीब। और दूर जी। कौन है? कैट। कैट दूर बिल्ली कैट जो है। हाँ, जी। बिल्ली दूर। 6630। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम बरकातहू। सिस्टर। सलाम हाँ सिस्टर। सर। हाजा बैतुन अल भाई नहीं मुअज्जिन। नहीं नहीं, पहले पूरा पढ़ लीजिए। हाजा भाई। बैतुन, बैतुल नहीं, बैतू। बै, जी तुल सर। मुआज्जिनी। मुआज्जिनी। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिल गया आपको, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जी हाजा सर, बैतुल मुआज्जिनी। जी सर। हाजा मुआज्जिन का घर। बैतुन, जी। आप ये इतना ही ट्रांसलेट मुअज्जिन कीजिए खाली। का, ये मुआ मुअज्जिन का घर है। हाँ, मुअज्जिन का। अब है ना, क्योंकि अरबी में छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। फिर ये वाह है, वह तिल का। हदीक़तुत ताजिरी। हाँ, हदीकतुत ताजिरी। हदीकतुत ताजिरी। हदीका का मतलब होता है गार्डन, और ताजिर का मतलब होता है बिजनेसमैन या जो भी मर्चेंट का गार्डन। जी सर। हाँ, आप ट्रांसलेट कीजिए, पूरा ट्रांसलेट कीजिए। और और ये ताजिर का गार्डन है। वो, और वो नहीं, ताजिर। शुरू से मेरी आपकी आवाज नहीं आई सिस्टर, जरा प्लीज, सॉरी। फिर से कीजिए ना प्लीज। ये या मुअज्जिन का घर है। जी। और और ये, और वो ताजिर का हाँ, वो ताजिर का बाग है। गार्डन है, बाग है। गार्डन है, बाग है। मुअज्जिन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे कॉलर। द वन हु कॉल्स। बुलाने वाला, कॉल, कॉल करने वाला। सर, जी। ताजीरी, ताजीरी क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैही है। ताजिर का गार्डन, अल्लाह अच्छा, का घर, बैतुल्लाही। याद आया सिस्टर? जी जी सर। है ना, बैतू हाँ, अल्लाह ही। है ना, अल्लाह का घर, ताजिर का गार्डन। जी 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 सर, जी सर, याद है। ताजीरी। ताजिरी। जर में आए तो, और याद रखिए, जर में ज्यादा आता है। नाउन है ना, जर में ही ज्यादा आता है, ये याद रखने की बात है। अच्छा जी। ओहो, नंबर क्या था? 6630। अच्छा, और कौन है? आईफोन। अरे भाई, अपना आईफोन चले भी गए। 530। ये आपको है ना इशारा करना है। जी हाँ, सर। हाँ, बेस। ये इस्मुल जालिका इशारा, यानी हाजा हाजी ही वाला इस्मुल इशारा। मगर है वालिका और तिलका ही इस्तेमाल करना जी है। सर, यानी जी अगर सर। मेल, यहाँ पे कोई मेल नाम लिखा हो तो क्या क्या यूज जालिका, करेंगे? जालिका। और जालिका, अगर यहाँ पे कोई फीमेल नाम लिखा हो तो क्या यूज तिलका। करेंगे? तिलका। तो जो है मेल है, फीमेल है, वो हिसाब से आप बता दीजिए, जी तो सर, आएगा आपका।
तिल का उम्म। जी तिल का, हाँ तिल का। 530 हो गया। 9048। Is sir. हाँ ये अबुन, अबुन मेल नाम होता है या फीमेल नाउन है? Male है sir. मेल है ना, फादर है ना, जी तो फिर जी यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा जालिका आपको? जालिका. जालिका, यानी ट्रांसलेशन This is अबुन मतलब डैड हो गए क्या फादर? हाँ डैड होंगे, फादर भी हो सकता है, लेकिन वो तो सही है, या तो सही है। यहाँ पे क्या है, जालिका क्या है? दिस के दैट? जालिका that हाँ दैट इज अ that फादर। is the father. हाँ अ फादर, आप दैट इज अ फादर, हाँ ठीक है that दैट is इज the अ फादर। father. शुक्रिया. 530 5234। जी सर, ये कलम, जालिका खलमुन। जालिका, हाँ जालिका, जालिका कलम, हाँ मतलब वो वो कलम है। कलम है। 2520। तिलका मिलअकतुन, ये चमचा है, चम्मच है। ये कि वो, सॉरी, वो हाँ वो, हाँ दूर के इशारे लगाने हैं ना, जालिका हम्म, तिल का, दूर के वो इशारे, हाँ चमचा। वो चमचा है। ठीक है ना? हाँ 2520 8889। हाँ जी सर। आइन का मतलब क्या ऐन, होता है? आँख है, आइन उनका आँख, आंख, आंख आँख। अरबी मेल मानेगा या फीमेल मानेगा उसको? ये जो ये पैर है तो फीमेल। हाँ, तो अभी दूर का इशारा लगाना है, जालिका लगाना है या हाँ, तिल का लगाना है? तिलका, तिलका, वो आँखें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तिल का वो आंख है, आंखें नहीं, आंख है। जी हाँ, नहीं हाँ, वो आँख है। हाँ आयु, हाँ आंख है, हाँ ठीक है ना। जी सर। 8889 331। जी जी सर. 331। आ जी हजर का मतलब क्या होता है? स्टोन, हजरुन और उसके लिए जाल मेल लगाना पड़ेगा जालिक जालिका, जालिक. यानी दैट इज अ, वो एक ठीक है. पत्थर है, वो पत्थर है, वो पत्थर, एक पत्थर के बदले वो पत्थर है। जी जी 6802। Yes, sir. Commission. कमीज को मेल मानते हैं फीमेल मानते हैं? अगर याद नहीं है तो बताना पड़ेगा कि वो क्या है। Male है। मेल है जालिका, जी। जालिका कमीसुन, यानी ओ कमी कमीज है। है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? क्यों क्यों जालिका कमीसुन, ये है क्यों बोलना पड़ रहा है? आप लोगों ने कभी अभी तक पूछा नहीं है क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये सेंटेंस बन गया, क्योंकि ये मुब्तदा है, क्योंकि ये खबर तो हमेशा रफा में होती है। क्या ये रफा में है? यस सर। हाँ ये रफा में है। मुब्तदा तो डेफिनेट होती है, क्या ये डेफिनेट है? जी सारे इशारे डेफिनेट ही होते हैं, हाँ ये डेफिनेट है। याद आ गया? जी सर। हाँ ये थोड़ा थोड़ा बार बार आप लोग अपने आप को याद दिलाते रहिए, ये चीजों को हम भी याद दिलाएंगे। 6802। अच्छा 1431। खिद खिद्रुन, जालिका किद्रुन. हम नहीं, तिल का किद्रुन, वो फीमेल जेंडर है तिल का। चलेगा, जालिका किद्रुन. से भी कोई मुश्किल नहीं, लेकिन तिल का फीमेल जेंडर, यानी किद्रुन जो तिल का जेंडर यूज होता है, तिल का फीमेल जेंडर यूज होता है, यानी हंडिया, हंडी, हांडी, पॉट। ओके. ठीक है? हाँ ओके सर. भूल गए तो कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। 9283, मगर याद रखेंगे तो अच्छा है। जी इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं। नाफिजतुन, नाफिज, नाफिजतुन. तो तिल का तिल नाफिजतुन. का, हाँ क्यों ऐसा? सही है, क्योंकि लेकिन वो क्यों ऐसा? सर वो आ गया ना लास्ट में. कौन आ गया? ता मरबूता, तामरबुता सर. है ना, फीमेल जेंडर की जी निशानी आ गई, ता मरबूता आ तामरबुता. गया। आसानी जी से, सर. नाफिजा का मतलब होता है विंडो, विंडो. जी सर. विंडो. विंडो। ठीक है। 9283 6630। जी सर। तिल का बकरतुन, यानी वो गाय है। 6630, माशाल्लाह। और 5
यहाँ पे कौन है, एक मिनट, 5566 जी, हाँ नहीं है, हाँ है, जालिका मक्तबुन, मक्तबुन, जालिका मक्तबुन वो टेबल है। मक्तबुन, वो टेबल है, माशाल्लाह। 530 जी सर, तिल का नाकतुन, नाकतुन हाँ तिल वो का ऊँट- नाकत, वो ऊँटनी है। वो ऊँटनी है, देखिए ऐसा, ठीक है। तिल का 5530 9048, वो ऊँटनी जी है सर, जी। जालिका मोहनदिसुन, मोहंदी सुन सुन, दालिका, हाँ कैसे पता चला आपको दालिका, क्योंकि मोहंदिस सातुन होता तो तिल का हो जी जाता। मोहंदिस सुन हम पढ़ते पढ़ते आए, दो जी तीन दिन और पढ़ेंगे तो अपने को पक्का मालूम पड़ जाएगा कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। फीमेल है, मोहंदिस यानी इंजीनियर होता है। इंजीनियर। जी हाँ, सर, जी 5234 जी सर। हाँ, जालिका मुअज्जिनुन, मुअज्जी मुअज्जिनुन, माशाल्लाह, जालिका मुअज्जिनुन यानी वो मुअज्जिन है, वो मुअज्जिन है। मुअज्जिन है। हाँ, वो जो दूर खड़ा है ना, वो याद रखना अपने जहन में कि वो दूर है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक एक ऐसा भी हो सकता है, वो मुअज्जिन है, आप किसी को बोल रहे हैं वो कौन है, वो मेरा भाई, तो वो मुअज्जिन है। वो मुअज्जिन है, वो तो आप बता रहे हो कि वो मुअज्जिन है, और ये क्या कर रहे हो, वो मुअज्जिन बोल रहे हो, तो तब क्या कर रहे हो आप, इशारा कर रहे हो उंगली से दूर की तरफ, वो जो वहां वो दूर खड़ा है वो मुअज्जिन है। दोनों में फर्क समझे ना सर आप लोग, जी है ना। अगर हुआ मुअज्जिन होगा तो वो मुअज्जिन है, तभी भी वो मुअज्जिन ही उर्दू में बोलोगे आप, राइट, जी है ना। और ये भी वो मुअज्जिन है, मगर ये दोनों में फर्क है, वो तो आप बता रहे हो कि वो कौन है, कैसा है, क्या है, क्या काम करता है, भाई वो मुअज्जिन है। और यहाँ पे ये इशारा कर रहे हो उंगली से दूर, भाई वो मुअज्जिन है, वो जो वो दूर खड़ा है, वो जो भी है वो मुअज्जिन है, राइट, जी है ना। अगर ये नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगी उर्दू वालों को, याद रखिएगा। 2520, जी। तिल का क्योंकि इंग्लिश में, आई एम मुमर्रिदतुन, सॉरी, इंग्लिश में तो ही इज अ मुअज्जिन अलग ही आ गया, और इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, दैट, दैट इज अ मुअज्जिन, जी दूर के लिए तो दैट बोलेंगे, राइट जी। जी। अच्छा, यहाँ पे आए तिल 2520, तिल का मुमर्रिदतुन, वो मुमर्री, नर्स, दतुन, माशाल्लाह 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 जी। वो नर्स है, वो वो नर्स नर्स है। है, वो नर्स है, माशाल्लाह। 2520 8889 जी सर। जालिका सरीरुन, जालिका सरीरुन, शरीर पलंग है, सरी पलंग है, चारपाई है, बेड है, जो भी बोलना हो, ठीक वो है ना। पलंग है। 8889 331 हाँ हदीक़ातुन, हदीक़तुन, हदीक़ातुन का मतलब होता है गार्डन। तिल का अ, लगाना है, दाली का लगाना है, तिल का सर, तिल का लगा देंगे, लेकिन इसका रीजन क्या है। सही है, जवाब सही है। तिल का आपने दिस तुक्का इज, नहीं लगाया, आपने सोच समझ के बोला ना तिल का। हाँ सर, क्यों, तामर क्योंकि होता, आखिर में ता मरबूता लगाया है, हाँ इसके लिए फीमेल जेंडर का इस्तेमाल होगा, राइट। जी सर। आसान बात है, माशाल्लाह। 331 6802 तिल का तालिबातुन, माशाल्लाह, तिल का तालिबातुन, तिल का क्यों लगाया आपने, क्योंकि टाइमर होता है और ये फीमेल ता जेंडर। मरबूता है, तालिबातुन। अगर इसकी जगह तालिब लिखा होता तो आप क्या बोलते हैं, जालिका, जालिका, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, है ना। 1431 जालिका जमलुन, जालिका जमलुन, हाँ। क्यों जालिका लगाया आपने, क्योंकि आपको मालूम है जमल का मतलब क्या है, अ, ऊंट, मेल ऊंट। ऊँट। हाँ, तो मुंह मेल होता है, इसके लिए आपने जालिका लगाया, माशाल्लाह। 1431 9283 जी सर,
तिलका बत्ततुन। बत्ततुन, माशाल्लाह। तिल का बत्ता, बत्ता में सर यानी ये डक। हाँ, बत्ता बत्ता, बत्ता का मतलब होता है बत्तख, जो बोलते हैं ना वो बत्ता। बत्तख। जी 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 सर, हाँ, बत्ता। बत्तख। चलिए ठीक है, ये नए कलमे हमने सीख लिए हैं। और जल्दी से, बिना ऐसे ही आप लोग बोल सकते हैं कि इनका क्या मतलब है। अल कलिमातुल जदीदतु, इनका क्या मतलब है। अल मुमर्रिदा, मुमर्रिदा का क्या मतलब है। मरीजा नर्स। नहीं नहीं नहीं, मरीजा नहीं मतलब है। नर्स मुमर्रिदा का मतलब होता है नर्स। नर्स नर्स। नर्स। जो, देखिए, नर्स। मरीदा का मतलब होता है जो आपने बोला ना मरीदा, ये एक बॉ कैसे बन गया। हाँ, मरीदा ये एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है वो बीमार था। पास्ट टेंस का वर्ब है ना, तो ही वाज सिक। इसी वर्ब से है ना एक नाउन बनता है। ठीक है ना, सेकंड फॉर्म में जाके उसके फॉर्म बदल जाते हैं और उस फॉर्म के अंदर जाके एक नाउन बनता है और वो बनता है मुमर्रिदा। मुमर्रिदा ऐसा शख्स होती है जो उसकी जो जो बीमार है उसकी देखभाल करने वाली, या उसको उसके मर्ज को दूर करने वाली, मुमर्रिदा यानी नर्स। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे। नर्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे। नर्स। नर्स आ, हाँ, तो फिर आप फिर से बोलिए इंग्लिश में इस वर्ड को क्या बोलेंगे। ये अल मुमर्रिदा तू को क्या द बोलेंगे। नर्स। द द नर्स। द नर्स। नर्स, द नर्स। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, फिर ये एक वर्ड है हदीका, और फिर यहाँ पे लिखा है बागीचा। अल हदीका, द बागीचा। गार्डन। द द गार्डन। गार्डन। और फिर ये क्या लिखा है। अलबत्ता। द डक। अलबत्ता तो द डक। हाँ, द डक। द डक हाँ, डक। और हाँ, और ये क्या लिखा है। अल मुअद्दिनु, द द कॉलर। कॉलर द द कॉलर कॉलर, द वन हु कॉल्स। हाँ, द कॉलर। और अन अन अन्नाफ, ये क्या है। अन्नाका। द शी कैमल। कैमल। हाँ, द शी शी कैमल। कैमल। इंग्लिश में भी वो शी कैमल को भी एक नाम है, मगर देखिए हम लोग इतना आसानी से उसको यूज नहीं करते, यानी आमतौर पे। मगर आप देखेंगे ना तो इंग्लिश में भी जैसे हाथी, हथनी, घोड़ा, घोड़ी, हम लोग बोलते हैं ना, वैसे मेल हॉर्स को कुछ बोलते हैं, फीमेल हॉर्स को मैर बोलते हैं। हॉर्स को हॉर्स बोलते हैं और फीमेल घोड़ी को मैर बोलते हैं। ऐसे ही ऊंटनी का भी कोई नाम होगा मैर। नॉर्मली ऐसी ऊंटनियों को मैर वगैरह कुछ बोलते होंगे, लेकिन हमको इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं आ रही, इसके लिए शी कैमल बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है। अल बैजतू। द मतलब एग। वही द The egg. वही द टू, द एग। द एग। हाँ, द एग, द एग। तो आज हमने वो देखे यहाँ पे डॉक्टर क्या बता रहे हैं। अस्माउल इशारा लिल, बैद का मीनिंग अस्माउल क्या इशारा लिल। जी जी पनीर। जी। है बैद का मीनिंग एग क्या एग है एग, अंडा अंडा, जी सर अंडा अंडा। जी सर हाँ, पनीर। अस्माउल अस्माउल इशारा लिल इशारा करीब लिल करीब करीब, इशारतुल यानी लिल डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन फॉर नियर नियर नियर। ली जब आता है ना तो फॉर somebody, फॉर हामिद। हाँ, लिल्लाही, फॉर और अल्लाह। अल्लाह, है ना। तो लिल करीब यानी करीब के। तो वो कौन कौन से। हाजा मुहम्मदुन और हाजी ही आमिनतुन। मेल हो तो करीब में हाजा लगाओ और फीमेल हो तो करीब में तो क्या लगाओ, हाजिगी हाजी ही लगाओ। अस्माउल इशारा लिल बाईद, जालिका किसके लिए, दूर के मेल के लिए। जालिका हामिदुन, और सर तिलका। अगर दाल पर, ज़ैनब। जी, दाल पर ज़ैनब अगर हरकत लगानी है तो बैदी होगा ना सर। मैं नहीं लिल क्या सिस्टर। लिल बैदी होगा ना सर। लिल करीबी और लिल बैदी हाँ अगर हाँ, लिल हरकत करीबी लिल लगानी। बाईदी लिया है ना सिस्टर। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही है आप, बिल्कुल सही है। हरकत लगानी हो तो आखिर में ली यहाँ पे ये आएगा, क्योंकि ये हरफ जर है ना। जी सर। हाँ, ली। हाँ, अच्छा, जालिका दूर के लिए, हामिद किसके दूर के लिए, मेल हामिद। के दूर के लिए, सिंगुलर मेल के लिए। और फीमेल सिंगुलर के दूर के लिए क्या लगाना है आपको, तिलका। तिलका तिल का। हो गया अपना चैप्टर पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक नई चीज सीखेंगे,
कल इंशाल्लाह ताला, आज नहीं सीखेंगे। और यहाँ पे सीखेंगे, और वो है ये वाला एक मुरक्कब। ये एक मुरक्कब है। कैसे पता चल रहा है ये मुरक्कब है? बहुत आसानी से पता चल जाएगा ये मुरक्कब है। ये क्या है? इस्मुल इशारा है, राइट और रॉन्ग? जी सर। डेमोन्स्ट्रेटिव है नहीं? सब लोग बोल दीजिए, है नहीं है? है सर। जी सर। है ना? जी सर। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बाद जब ऐसा नाउन आए, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बाद जब ऐसा नाउन आए जो डेफिनेट हो, ये डेफिनेट है नहीं है? अल लगा के डेफिनेट हुआ है ना? जी सर, है डेफिनेट। जी है ना? डेफिनेट है। है ना? तो देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे? हाजा, ऐसा कर रहे थे, हाजा और बई तुन। तो हम लोग क्या ट्रांसलेट कर रहे थे? मुब्तदा और खबर। दिस इज अ हाउस, ये एक घर है, ये घर है, ऐसा करके ट्रांसलेट कर रहे थे ना? जी है ना? सर। है ना? जी। हाँ, मगर अभी ये टीचर क्या सिखाएंगे हमको? वो सिखाएंगे हाजा अलबैतु। हाजा, अब यहाँ पे ये घर है नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? ये क्या होगा, कैसे होगा? इंशाल्लाह ताला वो कब सीखेंगे? कल सीखेंगे। ये बस मुरक्कब पहचानना बहुत आसान है। ये मुरक्कब क्या होता है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, कोई सा भी, दूर का, करीब का, यानी सिंगुलर का, प्लूरल का, ड्यूल का, कोई सा भी एक मुरक्कब यानी डेमोन्स्ट्रेटिव हो, और उसके बाद एक नाउन हो जो अल से शुरू हो रहा हो, तब ये जुमला नहीं बनेगा, ये बन जाएगा मुरक्कब। क्या बन जाएगा? ये जुमला है, ऊपर वाला जुमला है, ऊपर वाला नॉमिनल सेंटेंस है। सेंटेंस में है लगाते हैं हम लोग, इज लगाते हैं, और इसमें इज लगाने सकते नहीं है। कैसे, सर क्यों ये होता है? कल सीख। मुजाफिले हो रहा सर ये। नहीं नहीं, एक मुरक्कब बन रहा है। इस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब इशारी। कल सीखेंगे इसको इंशाल्लाह ताला। अभी हमारे पास 2-4 मिनट है ना, हम वेस्ट नहीं करेंगे। नई चीज अगर जल्दी जल्दी आप लोगों के समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम बार बार रिपीट भी करेंगे उसको, और एक नई चीज सीखने मिलेगी आपको। आ जाइए, गेम खेलेंगे और एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है? रेडी है 2-4 मिनट के लिए सब लोग? जी सर जी। जी सर। हाँ, चलिए देखिए, खुल जा भाई। दवा दे दो। देखिए, हमने वर्ब तो सीखे हैं ना, अभी वर्ब तो देखे हैं ना। वर्ब सबको याद है ना, क्या होते हैं वर्ब? 3 किससे बने हुए होते हैं? 3 रेडिकल से बने हुए होते हैं, राइट? लाना का क्या मतलब है? पास्ट टेंस का वर्ब है नहीं? जी पास्ट टेंस का वर्ब है सर। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि फा और लाम, फर्स्ट और थर्ड पे क्या लगा हुआ है? फतह लगी हुई है। पता। तो आपको मालूम है लाना, लाना का क्या मतलब होता है? ही कल, हाँ, ही, उसने लानत भेजी, उसने लानत की, ठीक है ना? जमा, He उसने ही, जमा किया। जमा हुआ नहीं, उसने जमा किया। कलेक्टेड, जमा किया। ही कल, उसने जमा किया। अच्छा देखिए, एक होता है, लिखने दे भाई, ये क्यों ऐसा सताता है? फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा, राइट और रॉन्ग? 3 जी कलीमे होते हैं, राइट। है ना? जी सर। फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा, ऐसा भी लिखा जा सकता है, और इसके ऊपर हमेशा फतह होती है और इस पे हमेशा पता फतह। होती है। हर एक चीज का, हाँ, हर एक चीज का एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है पता है आपको? बार बार रिपीट होने वाला चीज, राइट? जी है ना? ये पैटर्न है ना? ये पैटर्न है ना? सुबह होती है, शाम होती है, रात हो जाती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर रात हो जाती है। ये पैटर्न है, राइट? है ना? ये एक पैटर्न है ना? ये पैटर्न ऐसे बार बार जो चीज रिपीट होती है वो, देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। जो बार बार चीज होती है ना, रिपीट होती है, उसको पैटर्न बोलते हैं। तो ये पैटर्न है, फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा, एक पैटर्न है। पैटर्न है। हाँ, और तरीके से देखते हैं। एक ये पैटर्न क्या है? फा कलिमा होगा, ऐन कलिमा होगा, लाम कलिमा होगा, फिर अगर जरूरत होगी तो फीमेल जेंडर की निशानी यानी ता आएगा, और फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट आएगा। ये भी पैटर्न है, राइट? कैसे पैटर्न है?
जैसे जमा, जमा, जमाऊ, जमाऊ, है ना, जी जमाऊ। ओ देखिए फा कलिमा, देखे ना, ये फा कलिमा ये रहा, आइन कलिमा ये रहा, राइट, लाम कलिमा ये रहा। जरूरत नहीं है फीमेल जेंडर की तो कोई बात नहीं, नहीं लगाया, मगर सब्जेक्ट ये रहा। पैटर्न है ना, जी सर पैटर्न जी मिला सर, आप लोगों को, जी जी सर, सर है ना, है ना, सर एक पैटर्न, एक पैटर्न। फीमेल जेंडर का मिसाल बताइए ना सर। हाँ, इसको बनाइए ना, फीमेल जमा, क्या बनेगा, जमा, जमात, जमा, जमाऊ, जमा, आत। फाइल के साथ। हाँ हाँ, मिल गया। फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, लाम कलिमा फीमेल जेंडर की and जरूरत थी फीमेल ना, नो ता फीमेल की ता हाँ की जरूरत थी ना, लगा दिया ता, जी है ना। और अगर दो फीमेल ने काम किया होता तो जमाता जमाता, ता यानी फिर से वही डब्बा बनाते हैं। फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम लाम कलिमा, कलिमा फीमेल जेंडर के ता की जरूरत हो तो यहाँ तारा बना देता हूँ, अगर जरूरत हो तो, और नहीं तो फिर आखिर में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी सर जी सर। है ना। फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, ता की जरूरत, सब्जेक्ट। ये क्या है जी मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक पैटर्न 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 है है। सर, इस पैटर्न पैटर्न। से आगे कभी जाएगा नहीं, पीछे भी कभी नहीं जाएगा, हमेशा वो पैटर्न में फंसा हुआ है। पास्ट टेंस हमेशा पैटर्न में फंसा हुआ है। बल्कि अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा के बोलूं, पूरी अरबी अपने पैटर्न में फंसी हुई है, उसका अपने अपने पैटर्न है। बस वो एक बार पैटर्न पहचान जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए आप लोग। जी सर। अब देखिए, जमा का मतलब होता है उसने जमा किया, जमा करने वाला, वो भी बोलना है ना हमको। जमा करने वाला बोलना हो तो फा कलिमा लीजिए, बहुत आसान सी चीज है। फा कलिमा, क्या हो रहा है यार, लिखने क्यों नहीं, हाँ, फाइल, फा फाइल कलिमा, बोलते हैं। आप सिखाएंगी सिस्टर आगे। फा कलिमा लीजिए, उसके ऊपर एक अलिफ एडिशनल कीजिए, एक अलिफ ऐड लगाइए। आइन कलीमा लीजिए और लाम कलीमा लीजिए। फा कलीमे पे फतह लगाइए, आइन कलीमे पे कसरा लगाइए, और क्योंकि वो नाम होता है इसके लिए यहाँ पे तनवीने लगा लीजिए। फाइलुन, ये एक पैटर्न है। अब इसको लिखेंगे, इसका फा कलीमा कौन सा है, जीम है सर। तो जीम लेंगे, और फिर उसके बाद एडिशन क्या लगाना है, एक अलीफ, अलिफ अलिफ लगा, लगाएंगे, और फिर आइन कलीमा लेंगे, वो क्या है, मीम है सर। और फिर लाम कलीमा लेंगे, और वो क्या है, आइन, एंड और फिर फतह, यहाँ पे फतह लगाना है, फतह लगाएंगे, यहाँ पे कसरा लगाना है, कसरा लगाएंगे, और यहाँ पे दम्मा लगा देंगे। जामिउन, जमा करने वाला। जामिउन का मतलब क्या होता है, जमा करने वाला। जमा करने सर वाला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे जामिउन को? कलेक्टर, कलेक्टर। और जमा वो वाला मतलब ही कलेक्टर नहीं है जो कलेक्टर। जिसको ऑफिसर होता है, मगर कलेक्टर जो कलेक्ट करता है वो कलेक्टर। ठीक है, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। नसरा, तो इसका फा कलीमा कौन सा है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, फा कलीमा लो, फतह लगाओ, एन कलीमा लो, और ऐसा करो, फा ई लुन। फॉर्मूले का नाम क्या है, फाइलुन। फॉर्मूले का पूरा नाम है इस्मुल फाइल। इस्मु अल फाइल है, मगर आप इस्मु फाइल पे भी याद रख सकते हैं। इसका पूरा नाम है इस्मु अल फाइल, मैं अल नहीं लगा रहा हूं जानबूझ के, आप ऐसा याद रखिए, इस्मु फाइल। पूरा नाम क्या है फॉर्मूले का, फाइल। हाँ, इसको भूल जाइए, सिर्फ फाइल याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूले से फा कलीमा कौन सा है, नून, पा नून। एक एडिशनल अलिफ देना है, राइट, जी पता लगानी है, फिर सौद, और फिर रॉ। नासिरुन, मदद करने वाला। जी। नासिर कौन होता है, मदद करने वाला। हाँ, नसरा का क्या मतलब है, उसने मदद, क्या, हाँ उसने मदद हाँ किया। हाँ, उसने मदद की। हाँ, रफा का मतलब क्या होता है, उसने बुलंद किया। उसने रईस, बुलंद करने वाला। राफिउन, राफेउन। आसान है मुश्किल है
भाइयों जल्दी बोलो, बहनों सर मुश्किल है, मुश्किल है। आसान है सर, मुश्किल है, आसान है, आसान है सर। इससे याद हो जाएगा। अगर किसी को याद नहीं हो रहा है ना, काताला का क्या मतलब है? उसने कत्ल कत्ल करने किया। वाला। कत्ल कत्ल किया। करने वाला। अच्छा कातिल। अब किसने अच्छा बोला, उसको समझ में आ गया ना? जी सर। बात समझ में आ गई? कतला कातिल कौन सा फॉर्मूला है? फाइलुन का फॉर्मूला है, राइट? जी जी सर। मैं बार बार याद दिलाते रहूंगा। और इस फॉर्मूले को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव पार्टिसिपल। कहां से बाहर निकाला पता है आपने इसको? वर्ब में से बाहर निकाला, वर्ब में से इखराज किया इसका, राइट? इसका जी सर, एक्सट्रैक्शन कहां से हुआ है? वर्ब से। वर्ब, वर्ब में से बहुत सारे नाम निकलेंगे, बहुत सारे नाउन निकलेंगे, उसमें से एक नाउन होता है एक्टिव पार्टिसिपल। अब हम आगे बढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो इसको फिक्र मत कीजिए। ही रेज्ड, रेज करने वाले को बोलेंगे राफियून। वहाबा, इवेंट मीनिंग बताइए। हो गया। इवेंट, हो वो चला गया। गया। और जाने वाला जाहिबान। जाहिबुन, जाहिबुन। जाने वाला। जाला, बनाया। अब He made, बनाने वाला। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जाइलुन, मैं बनाने वाला हूँ। जाइलुन यानी मैं बनाने वाला। बनाने वाला हूँ। फिल अर्दि, अर्द के ऊपर, जमीन के, क्या हो गया, जमीन के ऊपर जमीन पर खलीफा। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जाइलुन बनाने वाला। ही मेड। अच्छा, बलगा, वो पहुंचा। वो पहुंचा। पहुंचने वाला। पहुंचने बालिगुन। बाले, वाला। बालिगुन, वो बालिग हो गया, बालिगुन, ठीक है ना, पहुंच गया। हाँ, ठीक है। अच्छा, सलाहा, उसने अच्छे काम, He acted righteously. और अच्छे काम करने वाला। अच्छा, आप लोग ये तो पूछ ही नहीं रहे भाई, सब करने वाला, रुकने वाला, बैठने वाला, जाली वाली कहाँ चली गई? तो वाली के लिए सिर्फ क्या लगाना है? ता मरबूता। देखिए, सौ ली हुन, सॉलिहुन और सॉलिहा, बस ता मरबूता लगा दीजिए, वाला से वाली हो जाएगा। आसान है, मुश्किल है मेरे भाइयों मेरी बहनों? आसान है। थोड़ा मुश्किल है। आसान है। मुश्किल है तो आप कत्ल को याद रखिए। कत्ल का करने वाले को क्या बोलते हैं? कातिल। कातिल। ऐसे ही, हाँ, ये नफा यानी ही बेनिफिटेड। हाँ, फाआला, फाआला का मतलब क्या है? उसने। या आप किया करने वाले को क्या करने वाला। बोलेंगे? करने वाले को फाइलुन। भाई, यही तो फॉर्मूला है, फाइलुन तो फॉर्मूला है, जी सर। यही तो फॉर्मूला है, करने वाला। फॉर्मूले का नाम ही क्या है? करने। आप समझ गए? आप लोग, फॉर्मूले का नाम ही, फॉर्मूले का नाम ही क्या है? करने वाला। फाइलुन, ही डिड। किया। फाला का मतलब उसने किया, और फाइलुन का मतलब करने वाला, जी सर। करने वाला। फतह का मतलब उसने खोला। खोलने वाला, खोलने वाली, फातिहा, हाँ। तो अपन जब कुरान खोलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? फातिहा होती है ना। सबसे पहली आयत कौन सी है? फातिहा है, राइट? फातिहा। तो फातिहा, फातिहा का क्या मतलब है? खोलने वाला, वाली है वहां पे, यानी ओपनर, राइट? ओपनर। बात समझ में आ रही है ना? आएगी, नहीं आ रही है तो आप, बासा, उठाया, उसने उठाया। बासा यानी उठा, ठीक है ना? अब इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो बात समझ में आ गई? बासा का मतलब है हीरे। इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, जैसे हमने बताया आपको, एक मिनट, यहाँ पे आके देखेंगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, देखिए एक्टिव पार्टिसिपल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दिख रहा है,
जी सर। जी सर। हाँ, एक्टिव पार्टिसिपल का मतलब होता है इस्मुल फाइल जो हमने सीखा है, और वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा हुआ है, सबका लिखा हुआ होगा, हर एक वर्ब के पास ये वाला मॉर्फोलॉजिकल डेटा भी लिखा हुआ होगा आपके लिए, ठीक है ना। और भी चीजें अभी सीखनी बाकी है, अभी सीखेंगे, अभी ये सीखा है, एक एक करके सीखेंगे। चलिए, सर अस्सलाम वालेकुम। बासा का फाइल क्या होगा? आप बताइए, फाइलुन बा बाइस। बाइस। हाँ, एक ही फॉर्मूला है, एक ही पैटर्न है, एक्चुअली एक नहीं है, एक से ज्यादा है, एक और भी है, ज्यादा ये वाला यूज होता है, यानी 90% यही वाला यूज होता है, तो इसके लिए लोग बोल देते हैं एक ही है, ठीक है ना। सर उसने उठाया और 22 उनका मतलब उठाने उठाने वाला। उठाने वाला, उठाने वाला। जी सर। उठाने वाला, उठाने वाला, ठीक है ना। मैंने उस दिन बताया था ना, दूध में से लस्सी भी निकलेगी और मलाई भी निकलेगी और बहुत सारी चीजें निकलेंगी, इसी तरह से वर्ब में से बहुत सारे नाउन निकलेंगे। हाँ, चलिए, बहुत लेट हो गए, दुआ पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर इंशाल्लाह ताला कल से एक नया कोर्स शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।